सबका मालिक एक है। टके नहीं चाहिए पुलिस पाटिल, बेजा कुलकर्णी भाऊ। तुम्हें लौटाने होंगे। मैं इसके टक्के नहीं लौटाऊंगा। कल सुबह होने से पहले अगर कुलकर्णी ने नारू के काका को बयाने के टके खुद जाकर नहीं लौटाए तो वो होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं नहीं नटो, मैं कल्पना में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। आज का दिन शुभ है भाऊ, और रात तो और भी ज्यादा भारी है। क्या बकता है रे तू? मैं कुछ नहीं कह रहा भाऊ, आपकी कुंडली में यही लिखा है। झूठ, झूठ लिखा है, सरासर झूठ लिखा है रे। आज का दिन शुभ है, बहुत शुभ। आज के दिन 50% नकद फायदा हुआ है। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर रात होगी, जब जिंदगी का वो एक कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भाऊ, अनर्थ हो गया भाऊ। वो हुआ जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी। क्या हुआ रे? तेरे को कितनी बार बोला मैं, कितनी बार मना किया तेरे को, छुप कर सुनने का नहीं। अहो, अगर छिप कर सुन रही होती तो छबुराव मुझे देख पाते क्या? चुप। शिरडी के पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी पाऊ के सामने जबान खोलने का नहीं, छुप कर बात सुनने का नहीं। मना किया ना तेरे को। जो भी कहना है सामने आकर कहने का। छबुराव, क्या अनर्थ हुआ है? भाऊ, जंगल चलकर बात करें। नहीं छबुराव, मुझे बता क्या अनर्थ हुआ है? आज सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा था। छबुराव बताओ क्या हुआ है? आज अमावस्या काली रात है वही, आज मन का घबराना कभी शुभ नहीं हो सकता है। कब बस पंडित, बोल छबुराव, क्या अनर्थ हुआ है? छबुराव बताओ। चुप मत रहो, बताओ। बहनी, कुलकर्णी भाऊ की आज्ञा से मैं राहता गया था। राहता? राहता क्यों गए थे? भाऊ ने राहता से किसी को लेकर आने को कहा था। किसको? ज्यादा टर करने का नहीं और चुपचाप सुनने का, और ज्यादा सुनने का भी नहीं। छबुराव चल, जंगल चलते हैं। नहीं,
आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। रात तो और भी भारी है। आज अमावस की रात है। तू रोकेगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तेरे को बताता हूँ, दिखाता हूँ तेरे को कैसे रोकती है तू मुझे, देखता हूँ। भाऊ, भाऊ बहनें आपसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए आपको रोक रही हैं। हट! थांबा! आपको आदिनाथ की कसम है, वाड़े के बाहर कदम भी मत रखना। भाऊ, वाड़े से बाहर ना जाने में ही भलाई है। तू बता छबुराव, रात में क्या हुआ था? बता छबुराव, अपनी वहिनी के सामने बता, रात में क्या हुआ था? अरे भाव कह रहे तो बता दे छबुराव, तेरे बाप का क्या जाता है? भाऊ, मैं जब राहता उस सपेरे के पास गया तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। और कहने लगा, छबुरा भाव, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतने दिनों बाद कुलकर्णी भाव को मेरी याद आई। कुलकर्णी भाव, मेरे काम का ध्यान रखना। इधर उस पाखंडी का क्रियाक्रम हो गया, उधर वो अमराई वाली 1 बीघा जमीन तुम्हारी। छबुरा भाव, वो कुलकर्णी भाव को अपना वादा तो याद है ना? अच्छी तरह से याद है, उन्होंने तो जमीन भी देख ली है। बस तुम उनका काम कर दो और फिर अमराई वाली 1 एकड़ जमीन के मालिक बनो। धन्य है कुलकर्णी भाव, धन्य है। बोलो शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव की जय। छबुरा भाव, तुम पहली बार मेरे वाड़े आए थे और मेरे कहने पर भी वाड़े के भीतर नहीं आए, क्यों? क्या हम गरीब हैं इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है सपेरे भाई, घर के अंदर की जाने वाली बातें कभी गुप्त नहीं रहती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ जंगल ले आया था। समझ गया, सब कुछ समझ गया। इस काम को लेकर मैं बहुत उत्साहित था। 1 एकड़ जमीन को लेकर मैंने कितने सपने देखे थे। तो समझ लो कि आज की रात तुम्हारे सपनों को सच करने वाली रात है। चिंता ना करो भाऊ, मेरे पास तक्षक नाग है, जिसका डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता। आज उस फकीर की अर्थी ना उठाई तो सपेरे का धंधा छोड़ दूंगा। तो मेरे साथ शिरडी चलो, आज उस फरेबी फकीर का क्रियाक्रम करते हैं। पहले मैं वाड़े जाकर सांपों की पोटली लेकर चलता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वाड़े चलता हूँ, वहीं से शिरडी निकलेंगे। हाँ चलो। तो क्या आप बाबा को सांप से डसवाने की योजना बना रहे थे? वो बाबा बाबा नहीं है। हाँ, सच कहा, वो कोई बाबा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, देवों के देव हैं। बस बस, अब एक भी शब्द उस जोगी पाखंडी के बारे में बोला ना, तो जबान खींच लूंगा। चल चल भीतर चल, चल चल भीतर चल, चल चल। और भीतर से बाहर आ गई ना तो देख लूंगा तेरे को। अरे छबुराव, जो कहानी तूने सुनाई उसमें कोई अनर्थ नहीं है रे। अनर्थ तो उसके बाद में हुआ भाऊ। साफ साफ बता, क्या अनर्थ हुआ? वो सपेरा अपने सांप की पोटली को लेकर जब जाने लगा तो उसके पैर को एक ठोकर लगी और वो गिर गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसकी पोटली खुल गई और सारे सांप यहाँ वहां भागने लगे।
फिर? उसका वो तक्षक नाग उसके वाड़े के भीतर घुस गया और उसने उसी की पत्नी को डस लिया। वो सपेरा अपनी पत्नी को बचाने में जुट गया। मेरी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उसका सारा शरीर नीला पड़ गया था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अनर्थ की बात तो यह है भाऊ कि जब मैं शिरडी के लिए वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि उस सपेरे के सारे नाग और वो तक्षक नाग शिरडी की तरफ रेंगते हुए चले आ रहे थे। क्या बकवास कर रहा है रे? हैं? कोई नट्टू का भूत तेरे भीतर तो नहीं घुस गया? अरे वो सांप रेंगते रेंगते रास्ता से शिरडी आएंगे क्या? कोई अनर्थ नहीं हुआ, कोई अनर्थ नहीं हुआ है छबुराव। सब शुभ ही शुभ है। अगर सांप तेरे को डसता ना तो तब मैं अशुभ और अनर्थकारी मानता। कोई घबराने की बात नहीं है छबुराव। इस पंडित पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। पंडित जी, क्या उपाय है? तेरी रमा काकी ने कुलकर्णी को वाड़े में बंद कर दिया है। तब तो आज शिरडी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हंगामा तो शुरू हो चुका है देवीदास। ए रमा! कहां चली गई? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। पंडित जी, क्या उपाय है? आज का दिन इन पर बहुत भारी है और रात तो उससे भी भारी है। तो क्या भाव की जान भी जा सकती है? संकट प्राणों पर ही है। सांप के काटने से इनका मृत्यु का योग है। चला म्हणते ना। देख रमा, मैं देख लूंगा। जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। आज तो तुम हम बच्चों का खेल खेल रहे हो बाबा। कौन सा खेल झिपड़ी? पूछो तो जाने का खेल। जैसे हम सब बच्चे आपस में पहेलियों का खेल खेलते हैं, वैसे ही आप भी आज पहेलियां बुझा रहे हो। बात तो सही कह रही है ठाकुर। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम किस शेर और किस सवा शेर की बात कर रहे हो? और कौन सा शेर भीगी बिल्ली बन गया? अरे झिपरी, आज तुम्हारी रमा काकी ने तुम्हारे कुलकर्णी भाव को
भीगी बिल्ली बना दिया और उन्हें जबरदस्ती खींच के वाड़े में बंद कर दिया। तब तो कुलकर्णी बहुत नाराज हुआ होगा। दीवारों पे अपनी नाराजगी उतार सकता है, क्योंकि इस समय उसकी नाराजगी देखने सुनने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं है। मतलब? अरे कहा ना जिपरी, तेरी रमा काकी ने कुलकर्णी को वाड़े में बंद कर दिया है। तब तो आज शिरडी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हंगामा तो शुरू हो चुका है देवीदास। कुलकर्णी पागलों की तरह अपने बाल नोचता हुआ चिल्ला रहा है। रमा! ए रमा, दरवाजा खोल रमा! ए रमा! ए जबुराव! नट्टू! दरवाजा खोलो! रमा! अरे रमा, दरवाजा कहाँ चली गई है रमा? तेरे को मैं दिखाता हूँ रमा! रमा को नहीं छोड़ूंगा! रमा को नहीं छोड़ूंगा! कहाँ गई रमा? दरवाजा खोल! देख मैं तेरे को क्या करता हूँ रमा! आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा! तेरे को नहीं छोड़! नट्टू! कहाँ चली गई है? इस रमा को मैं आज नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। आज इस रमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रमा! इस रमा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा आज। देख नट्टू! छबराव! ए छबराव! नट्टू! मैं तेरा क्या हाल करता हूँ रमा? देख मैं तेरे को क्या करता हूँ। तेरे को मालूम नहीं आज तू कुलकर्णी पाव को जानती नहीं है। विठाबाई, इकडे ये बाळा, मेरे पास आ। विठाबाई, विठाबाई, राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। ये तो उस सपेरे का तक्षक नाग है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता है। कि उस सपेरे के सारे नाग और वो तक्षक नाग शिरडी की तरफ रेंगते हुए चले आ रहे थे। संकट प्राणों पर ही है। सांप के काटने से इनका मृत्यु का योग है। मेरी मृत्यु, सांप के डसने से मृत्यु। एक खंडवा, मेरी रक्षा करो। ए रमा, रमा! ए जबुराव! नट्टू! ए नट्टू, नट्टू! सांप! नाग देता, आगे मत बढ़ना, नाग देता। मैं 1.25 किलो दूध चलाएगा, मुझे माफ कर दो। क्या करूं? जबराव! नट्टू! नट्टू! इधर भी हे भगवान, खंडवा! अरे बाबा, रमा मुझे बचा लो, रमा! जबुराव मुझे बचा लो। वहनी कहाँ जा रही है? अरे मुझे क्या पता। भाऊ तो वाड़े में बंद है, हमें वहनी के साथ साथ चलना चाहिए। अरे मरवाएगा क्या? अब तक तो हमें भाव ही कूटते थे, आज वहिनी भी कूट डालेंगी। तेवर नहीं देख रहे हो आज वहिनी के? हम लोग छुप छुप कर वहनी का पीछा करेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा का ध्यान रख सकें।
वहनी तो भगत मालसापति के बाड़े में चली गई। और भगत जी तो जंगल में साधना कर रहे हैं। हो सकता है कि वहनी शिबूबाई से मिलने गई हूँ। हमें यहीं बाहर रुककर उनके आने का इंतजार करना चाहिए। तेरी अक्कल क्या घास चरने गई है? हमें तुरंत वाड़े पहुंचकर भाव को आजाद करवाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? अरे मूर्ख चंद, मियां बीवी के झगड़े में क्यों पड़े? वैसे ही पंडित जी ने बताया है कि आज का दिन कुलकर्णी भाव पर बहुत भारी है। सांप के डसने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बंद रहने दे उन्हें। पर ऐसी दशा में रमा वहिनी भगत जी के घर क्यों गई? तू एक काम कर, तू भगत जी के वाड़े जा और वहनी से पूछ क्या। पागल हो गया है क्या तू? भाव को तो नाक डसेगा, पर मुझे तो रमा वहिनी की फुंकार ही डस लेगी। मैं नहीं जाने वाला। यही कहीं छुप कर देखते। यहां चलते हैं। शिवू भाई, मैं आपसे नहीं भगत जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है भगत जी? तुम्हें शायद पता नहीं है रमा वहिनी, भगत जी ने घर छोड़ दिया है। क्या? घर छोड़ दिया? शिवू भाई, आप ये क्या कह रही है? विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी विश्वास नहीं होता, पर ये बात सच है, 100% सच। भगत जी अब हमारे साथ नहीं रहते। आपके साथ नहीं रहते तो फिर कहाँ रहते हैं? मेरे ख्यालों में। और इसकी यादों में। शिवू भाई, तुम्हें ये काय बोलता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। रमा वहिनी, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? इसे देखो, हम सबसे ज्यादा समझदार तो पीठाबाई है। इसने तो अपने बाबा से मिलने की जिद कर रखी है। ना खाती है ना पीती है, रात दिन अपने बाबा के लिए तड़पती रहती है। क्योंकि ये जान गई है कि उसके बाबा अब उसके साथ नहीं है। पीठाबाई, इकडे ये बाळा, मेरे पास आओ। पीठाबाई, पीठाबाई, अरे अरे, हमारे उत्तर भारत में लोग कुंवारी कन्या को देवी मानकर पूजते हैं। कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे विधि और विधान को ही तोड़ डालूं, नियति के लिखे हर पृष्ठ को फाड़ डालूं। तुम इस कलयुग के अवतार हो साईं। तुम्हारा नाम ले लेने मात्र से तुम्हारे भक्तों के बड़े से बड़े दुख टल जाए। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं